हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंस क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है क्या है, इट कंस्टिट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स। तो जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से ये एपिथेलियल टिश्यू बनी हुई होती है और विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस जिसको मैट्रिक्स बोलती है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि जो इंट्रासेलुलर स्पेस या फिर मैट्रिक्स बहुत कम अमाउंट में या फिर एब्सेंट होती है। और कनेक्टिव टिश्यू में इसमें डिफरेंस क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू सेल हैविंग लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। इस एपिथेलियल टिश्यू के अपोजिट है। तो कनेक्टिव टिश्यू में बहुत फ्यू अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें जो इंट्रासेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। मैट्रिक्स किसको बोलती हैं, जो सेल के बाहर में जो लिक्विड पार्ट होती है उसको मैट्रिक्स बोलती हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू में ये मैट्रिक्स ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एपिथेलियल टिश्यू। देन सेकंड डिफरेंस क्या है एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेकंड जो डिफरेंस है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर लाए होती हैं, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो एपिथेलियल जो सेल्स पड़े हुए होती हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मेन 3 इंपॉर्टेंट काम करती हैं एपिथेलियल टिश्यू में। तो फर्स्ट सेपरेशन का काम करती हैं। अगर एपिथेलियल टिश्यू के नीचे अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कौन सेपरेशन का काम करती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है। तो बेसमेंट में जो सेकंड डिफरेंस है, ये न्यू सेल ओरिजिनेट का काम करती हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से न्यू एपिथेलियल सेल का ओरिजिन होती हैं। थर्ड जो डिफरेंस है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलती हैं, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन चुन के जितना भी न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन को एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्रॉस करवाती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। कनेक्टिव टिश्यू में अगर इसका डिफरेंस देखते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट। जो कनेक्टिव टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। थर्ड जो डिफरेंस क्या है एपिथेलियल टिश्यू में, epithelium form the covering of the body organ and lines the cavity and organ। जो epithelial tissue mainly हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कवर दी बॉडी। जो हमारे बॉडी को बाहर से ये कवर अप किया हुआ है। तो हमारे बॉडी को बाहर से कौन कवर अप करती है, स्किन हमारी बॉडी को बाहर से कवर अप करती है, मेनली प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी बॉडी को। तो स्किन क्या करती है, जो हमारी सराउंडिंग में जितने भी पैथोजन होते हैं उसको हमारे स्किन के अंदर एंटर करने नहीं देता। एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह स्किन हमारी बॉडी में काम करती है। जो स्किन भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ होता है। देन लाइंस दी कैविटी। जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैविटी होती हैं, जैसे कि ओरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई होती हैं। और जितने भी ऑर्गन, होलो ऑर्गन होते हैं, जिन ऑर्गन के अंदर खाली होती हैं, उसकी इनर लाइन भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में इसका क्या डिफरेंस है, इट कनेक्ट वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन एंड फॉर्म पैकिंग मटेरियल। जो ये वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन को कनेक्ट करके रखती हैं और ये मेनली पैक्ट करके रखती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्शन का काम करती हैं, जैसे कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारी पूरी एंटायर बॉडी को सर्कुलेट करती है, मेनली हमारी पूरी जितने भी ऑर्गन, टिश्यू, सेल को ये कनेक्ट करके रखती है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के अंडर ही आते हैं। देन फोर्थ डिफरेंस क्या है, इट कॉन्टिन्यूस सेल are held firmly by plasmodesmata and intra digestion। एपिथेलियल सेल में, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल टाइटली होल्ड होके रहती है, इसलिए जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन को वो सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये एंटर करवाती है। एपिथेलियल टिश्यू अपने आप नरिशमेंट नहीं होता।
और कनेक्टिव टिश्यू में इसका डिफरेंस क्या है, इनमें एब्सेंट होती हैं वो। देन 5 नंबर डिफरेंस क्या है एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू में, इट अराइज फ्रॉम ऑल दी 3 जर्मिनल लेयर ऑफ द एम्ब्रायो। जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो होती हैं जो मदर की यूटेरस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होती है वो फर्स्ट 3 लेयर से ही डेवलप होती है। तो वो 3 लेयर कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। थ्रू इस 3 जर्म लेयर से हमारी बॉडी डेवलप होती है और इन 3 जर्म लेयर में ही एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ह्यूमन बींग्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में इसका डिफरेंस क्या है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू ओनली मेसोडर्म से ही ओरिजिन होती है, यानी कि मेसोडर्म से ही कनेक्टिव टिश्यू बनी हुई होती है 3 जो जर्मिनल लेयर से। तो 3 जर्मिनल लेयर के अंदर मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनी हुई होती है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन सी होती है, बोन होती है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।